यस, हाय एवरीवन। कैपी सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार और आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें आज हम आगे का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमने देखा था, लास्ट टॉपिक जो था हमारा पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। तो उसी में आगे हम देखेंगे। हमने देखा था कि जब हमें किसी रेजिस्टेंस को जब हमें किसी रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, मैक्सिमम करना होता है, मैक्सिमम, तो हम कनेक्शन करते हैं कैसा, सीरीज। और जब हमें उसको क्या करना होता है, मिनिमम, तो हम कनेक्शन कैसा कर सकते हैं, पैरेलल। ये इतनी बात हमने कल के वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हम देखते हैं यहां पर क्या है टॉपिक आपका, डिसएडवांटेज। अगर हम किसी जो सर्किट है अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। वो क्या है, दो मेनली डिसएडवांटेज है। पहला क्या है, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स इज फेल टू वर्क द सर्किट विल ब्रेक एंड देन द नॉन ऑफ द कंपोनेंट्स विल वर्क। क्या बोल रहा है ये, कि इसमें क्या होता है कि सीरीज कनेक्शन में, जैसे कि हमने यहाँ पे कोई लगाया, एक बल्ब यहाँ लगाया, सीरीज में है ये सुन लो। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब करंट यहाँ फ्लो होगा, तो सपोज माना कि ये वायर यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने के बाद इसके आगे के जितने भी बल्ब हैं वो ग्लो नहीं करेंगे। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज नंबर सेकंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट द बल्ब एंड हीटर इन ए सीरीज। हम बल्ब और हीटर को साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बल्ब जो है, बल्ब को रेजिस्टेंस अलग होता है, हीटर का रेजिस्टेंस अलग होता है। तो एक ही रेजिस्टेंस की चीज को हम सीरीज के अंदर लगा सकते हैं। ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। Hence the overcome the problem generally used in the parallel circuit। ये जो प्रॉब्लम्स है, दोनों प्रॉब्लम आपको कहाँ नहीं आती है, ये दोनों आपको पैरेलल कनेक्शन के अंदर ये दिक्कतें नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, देखिए पैरेलल कनेक्शन के अंदर इस प्रकार से कनेक्शन होता है। मान लो यहाँ आपने पहला रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो अगर माना कि ये यहाँ से ब्रेक होता है वायर आपका, तो यहाँ करंट सप्लाई होगा, यहाँ होगा। और ये अलग अलग रेजिस्टेंस के भी आपको लगा सकते हैं, यहाँ बल्ब लगा सकते हैं, यहाँ हीटर लगा सकते हैं। तो हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो पैरेलल कनेक्शन होता है। इसीलिए ताकि अगर कोई एक पर्टिकुलर कहीं से सर्किट ब्रेक होता है तो आगे के जो हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं वो रन प्रॉपर करें। आगे है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वायर के अंदर, तो वहां पे हीट जनरेट होती है। कैसे होती है, मैंने बताया था आपको कि जैसे कि ये कोई वायर है, उस वायर के अंदर ये क्या है, एटम्स हैं, और इस एटम के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ऐसे, तो ये जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो ये इस एटम से टकराता है। अब आपको पता है दो चीजें जब आपस में कोलैप्स होती है तो कहीं ना कहीं हीट जनरेट होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक एनर्जी होती है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है, वो होती है आपकी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इस एलिमेंट, इस इलेक्ट्रॉन्स के पास है। ये जब चल के जा रहा है और ये किससे टकराएगा, एटम से, तो ये काइनेटिक एनर्जी काय में बदल जाती है, ये काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है आपकी काय के अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। तो इस प्रकार से एक वायर के अंदर हीट आती है। आप सोच रहे होंगे वायर के अंदर हीट आती कहां से है, तो ये इस प्रकार से वो हीट जो है वहां पर आती है। तो देखते हैं, यस और नो। बैटरी और सेल केमिकल रिएक्शन विल प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टू टर्मिनल। बैटरी और जो आपका बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराता है दोनों कोने पे वायर के। इलेक्ट्रॉन्स विल कम इन मोशन। उससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी मैंने बताया, वो क्या हो जाते हैं, वो मोशन में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, वो मोशन के अंदर आ जाते हैं, उनके अंदर मोशन आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। फ्लो करंट थ्रू द रेजिस्टर्स। रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू द हीट। तो जो एनर्जी होती है वो काय के अंदर कन्वर्ट हो जाती है,
हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ओके, रेज द टेम्परेचर इन गैजेट, तो वो टेम्परेचर जो है गैजेट का इंक्रीज करने का काम वो करती है। बाकी की जो पोटेंशियल एनर्जी है कुछ तो इलेक्ट्रॉन को मूव करा देगी, वो दूसरी जो है वो हीट एनर्जी में बदल जाएगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, सॉरी इस प्रकार से है ये, इसके बाद सेकंड और ये थर्ड। टू मेंटेन दिस करंट सोर्स हैज टू कीप द एक्सपेंडिंग ऑफ इट्स एनर्जी, पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क लाइक द रोटिंग ऑफ फैन। और ये जो एनर्जी है वो एनर्जी हम यूज करते हैं अलग अलग काम के लिए, जैसे फैन को रोटेट कराना है तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में वहां पर बदलने का काम करती है। अगला आपका है रेस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स, बची हुई एनर्जी जो है फैन को घुमाने के बाद जो बची हुई एनर्जी है वो उस गैजेट को, उस फैन को गर्म करने का काम करती है। दिस इज नो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। या मैंने जो समझाया है वो भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती है, वो भी आपका प्रॉपर। दिस इफेक्ट यूटिलाइज द डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, तो ये यूटिलाइज भी होती है, ये यूजफुल भी है। कहां पर, जैसे कि हीटर के अंदर और आयरन के अंदर। ओके ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला है आपका ये यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। इट लेट अस सपोज द करंट आई फ्लोइंग थ्रू, माना कि करंट आई है जो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस कितना है, आर है, टाइम टी है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो निकालेंगे। तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है V बराबर V मतलब वर्क अपॉन Q मतलब चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कितने चार्ज के द्वारा कितना वर्क किया गया है उसके अकॉर्डिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस।